हेलो डियर अगेन। आज का टॉपिक है डिवीजन। डिवीजन का फंडा सिंपल है कि कोई भी चीज़ हो, कितना भी चीज़ हो, उसे इक्वल हिस्सों में काटने को, बांटने को डिवीजन कहते हैं। बट रिमेंबर कि वो हिस्से इक्वल होने चाहिए। हिस्से 1, 2, 3, 4, 5 या कई सारे भी हो सकते हैं। यस, एक भी हो सकता है। डिवीजन हमारे लिए एक स्पेशल टॉपिक है क्योंकि यहाँ प्लेस वैल्यू यूज़ होती है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन यूज़ होती है, यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज़ होती है। जितना भी हमने सो फार कवर किया है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। ये उल्टा हल होता है। इसका सिंटैक्स काफ़ी डिफरेंट है बाकी तीनों से, और मोस्टली हर कोई इसे अपने तरीके से करता है एंड दैट्स वाई इसमें बहुत सारी वेराइटियाँ हैं। सो इट्स ऑल फन, ओके। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। लेट्स से आपके पास 12 रुपये हैं। यहाँ लेट्स से आपके पास 12 रुपये हैं, रुपये ही समझ लो। लेट्स से आपके पास 12 सिक्के हैं और आपको इस 12 के सेट को अपने 4 सिबलिंग्स में इक्वली बांटना है। तो डिवीजन में सवाल होता है कि एक एक को कितना दें कि चारों को बराबर इक्वल मिल जाए। हिसाब के तो वेरियस तरीके हैं, बट चूंकि 12 एक छोटा सा नंबर है तो हम यहाँ सटल सा स्क्रीन पर ही कर लेंगे। तो हमारे पास 12 सिक्के हैं। 12 ऐसे 12 12 जिन्हें डिवाइड करना है, और ये डिवाइड का साइन, ओके, इसे कहते हैं ओबिलस। 12 को डिवाइड करना है 4 हिस्सों में, सो 4, और यहाँ आएगा इक्वल का साइन। अच्छा, इसे कहते हैं डिविडेंट और इसे कहते हैं डिवाइज़र, और यहाँ जो आंसर आएगा उसे क्वोशंट कहेंगे। डिविडेंट, डिवाइज़र और ये क्वोशंट। तो ऐसा ही सेट सटल सा करेंगे। देखो, हम जानते हैं कि जितना मैथ हमने कवर किया है एटलीस्ट नंबर्स तक ही, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम एक एक सिक्का देते हैं चारों को तो हमारे 4 सिक्के यूज़ में आ जाएंगे, इस्तेमाल में आ जाएंगे, और बाकी हमारे पास 8 सिक्के एक्स्ट्रा बच जाएंगे क्योंकि चारों को अगर एक एक देंगे तो 4 सिक्के चले जाएंगे, बाकी 12 में से 8 बचे। सो इट्स नॉट अ गुड मैथ, और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम चारों को 2-2 सिक्के देते हैं, रिमेंबर रूल ये है कि इक्वली देना है। एक को 2, दूसरे को 3 ऐसे नहीं दे सकते, इक्वली देना है। तो इस बार हमारे पास 8 सिक्के यूज़ में आ जाएंगे 12 में से, और 4 हमारे एक्स्ट्रा रह जाएंगे। सो अगेन ये सही सोल्यूशन नहीं है। ओके, एक और बार ट्राई करते हैं, और इस बार हम चारों को 3-3 सिक्के देते हैं कि 3 एक को, 3 दूसरे को, 3 तीसरे को और 3 चौथे को। चेक, ये है हमारा सोल्यूशन, क्योंकि इस बार हमारे 12 का सेट इक्वली बट रहा है। सो इसको यहाँ पर ऐसे, ये एक को आ गए हैं और ये आएंगे दूसरे को, ये यहाँ से, इसके बाद तीसरे को ये 3 आ जाएंगे, इफ़ आई एम डिवाइडिंग राइट, उप्स, और लास्टली ये चौथे के लिए। ओके, तो हमने जाना कि आंसर हैं 3, कि अगर हम 12 के सेट के 3 के हिस्से बनाते हैं तो हम चारों को इक्वल हिस्सा दे पाएंगे। डिवीजन में चीज़ें 2 तरह से मिलती हैं। या तो आपको एक चीज़ मिलती है, जिससे मैंने कहा कि एक चीज़ मिलती है, उसको आपको इक्वल हिस्सों में काटना होता है, बांटना होता है, ओके। और या समटाइम्स ये होता है कि आपको एक ग्रुप मिलता है, एक सेट मिलता है चीज़ों का, नंबर ऑफ़ थिंग्स, जिनको आपको इक्वली डिवाइड करना होता है। उनको आप ग्रुप में डिवाइड करते हो, एक चीज़ को आप एक एक हिस्से में डिवाइड करते हो, और एक जब ग्रुप मिलता है, एक सेट मिलता है, उसको आप अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग सेट्स में काटते हो। क्लियर है? ये एक को मिला, बट ये 3 का ग्रुप है। 12 के हिसाब से देखें तो ये 3 का ग्रुप है, और 4 के हिसाब से देखें तो ये एक एक बंदे का हिस्सा है। ओके, मतलब 1 भी है और 3 भी है। नो, आई होप यू गेट द आइडिया। लेट मी नो इफ इट्स नॉट क्लियर। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिवीजन। मैथमेटिक्स में डिवीजन 2 तरह की होती है। एक होती है एग्जैक्ट डिवीजन और एक होती है डिवीजन विथ रिमाइंडर्स। परफेक्ट डिवीजन या एग्जैक्ट डिवीजन, ये जो हमने यहाँ किया कि दिया हुआ नंबर बताए हुए हिस्सों में पूरा बढ़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, कि 12 था और डिवाइड बाय 4 ख़त्म, या 54 डिवाइड बाय 9 तो 6 के करके पूरा 54 बढ़ जाता है। डिवीजन विद रिमाइंडर्स में क्या होता है कि लेट्स से अगर सीन ऐसा हो कि आपको 13 सिक्के दिए हुए हैं, जिनको आपको अपने 4 सिबलिंग्स में इक्वली बांटना है, तो हम क्या करते, लेट्स से 13 और हम इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड
बाय 4। तो यहाँ क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 13 में से 4 इक्वल हिस्से निकालेंगे। ये जो इसका प्रोसेस होता है, मैं सिंटैक्स पर दिखाऊंगा तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। बट फॉर नाउ जस्ट लाइक ओवरव्यू है कि 13 में से अगर 4 के इक्वल हिस्से बनाने हैं, जो कि गोल है हमारा, तो हम क्या करते हैं कि पहले 4 इक्वल हिस्से निकालते हैं। तो यहाँ अगेन 3 ही आएगा। हम जानते हैं कि 3 का हिस्सा बनेगा, 4 का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि 12 और 13 में जस्ट 1 का फ़र्क है। तो हमने अपने 4 हिस्से निकाले, अब एक बच चुका है। देखो, इट्स नॉट मोर अबाउट कि आपको 13 के 4 हिस्से करने हैं, बट मोर लाइक कि आपको 13 में से 4 हिस्से निकालने हैं। देखो, 3 का हिस्सा बनेगा और जो बचा, जो कि 1 है, जो 1 बचा उसे हम कहेंगे रिमाइंडर। अगर आपके पास इसके अलावा कोई आंसर है सो प्लीज़ रिमेंबर कि हम अब भी होल नंबर्स पर हैं, सो दैट समथिंग्स गोना होल्ड यू। सो होल नंबर्स के मुताबिक हमारा यही चलेगा कि हम नंबर उठाएंगे और उसका मोटा मोटा हिसाब करेंगे और जो बचेगा हम उसे रिमाइंडर में डालेंगे, जिसके हिस्से नहीं बन पाएंगे उसे हम रिमाइंडर में डाल देंगे। ओके, आई होप यू गेट द आइडिया। अच्छा, रिमाइंडर को हम इस चैप्टर में सिर्फ यही तक करेंगे कि ऐसे यहाँ लाकर ऊपर आर लगा के लिख लेंगे, और इसकी डिटेल में आदर हम डेसिमल और फ्रैक्शंस में जाके करेंगे। सो फिलहाल के लिए इसको ऐसे यहाँ पर ऐसे आर लगा के अब बात करते हैं सिंटैक्स की। तो डिवीजन के तो वेरियस सिंटैक्स हैं, बट मोस्ट फेमसली जिनमें एक ये होता है, इसे कहते हैं फ्रैक्शन का सिंटैक्स। इसमें डिविडेंड ऊपर आता है और ऐसे लाइन खींची जाती है। इस लाइन को फ्रैक्शन बार कहते हैं, डिवीजन बार कहते हैं, और इसका जो अपना नाम है वो वेंक्यूलम है, बट आप इसे ओबिलस भी कह सकते हैं। और इसके नीचे डिवाइज़र आएगा जो हमारे इस केस में 4 है, और इसे पढ़ते हैं 12 डिवाइड बाय 4। इसके अलावा इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, मोस्टली अगर नंबर छोटा हो, जस्ट टू रिप्रेजेंट इट कि यहाँ डिवीजन हो रहा है, दिस वुड बी फाइन। बट एक और सिंटैक्स होता है जो कि इसका स्टैंडर्ड सिंटैक्स है, जो लाइक पूरा डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है और डिवीजन को हल करवाता है। वो कुछ ऐसा है कि ये शेप यूज़ होता है, इसे ओबिलस कहते हैं। ये दोनों सेम ही है, अगर आप इसे सीधा करते हो तो ये बिल्कुल फ्रैक्शन की तरह ही दिखेगा, बल्कि ये तीनों सेम है इफ़ यू पे फोकस। सो इसमें लिखते कैसे हैं, तो इसका डिविडेंड जो होगा वो यहाँ अंदर आएगा, और ओके, और इसका डिवाइज़र जो है वो यहाँ बाहर आएगा। ये शुरू के मैथ में और लॉन्ग डिवीजन में यूज़ होता है। ये काफ़ी इजी कर देता है डिवीजन को करने और समझने में, तो हम भी यही यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स से क्वेश्चन आता है कि 40 डिवाइड बाय 8। अब इसे हल करते हैं। उससे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में कहा था कि डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है, मतलब उल्टा है उसके। तो हम इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। हमारे पास यहाँ नंबर है 40 डिवाइड बाय 8, और अब तक जो हमारा कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है वो ये कि हम लाइक यहाँ ऊपर अगर आप पहले वाले एग्जाम्पल को देखो तो वहाँ हमारे पास 12 था, एक छोटा नंबर, जहाँ हमने पहले 1 का हिस्सा बना के दिया, फिर 2 का हिस्सा बना के दिया, 3 का किया, तो पूरा हो गया। बट अगर आपके पास बड़ा नंबर हो तो आप क्या करोगे? अगर आप वैसे ही बैठ जाओगे करने के लिए तो शायद आपको आसान लगे, क्योंकि हो सकता है नंबर बड़ा हो, हज़ारों के हिसाब से हो, देन दैट वुड बी अ प्रॉब्लम, राइट? तो उसके लिए हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। देखो, आइडिया वही सेम है कि हमको 40 के हिस्से करने हैं 8। तो कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं कि अगर आपको डिवाइड करना है अंदर वाले नंबर से बाहर वाले नंबर को, जैसे यहाँ है कि 40 को डिवाइड करना है 8 से, तो आप पहले ये देखो कि 40 में 8 कितनी बार फिट होता है। लाइक ये डिस्क्रिप्शन है कॉन्सेप्ट की, मतलब 8 कितनी बार करे कि 40 आ जाए। और हम जानते हैं कि अगर 40 से कम भी हो तो भी चलेगा, जो बचा हम उसे रिमाइंडर में डाल लेंगे, बट दैट जस्ट फॉर अनदर डे। एनीवे, फॉर नाउ 8 40 में कितनी बार जाता है उसको जानने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। 8 एकम 8, सो 8 होगा। 8 को अगर 2 बार करेंगे तो 16, 3 बार 24, 4 बार 32, और लास्टली अगर हम 8 को 5 बार करते हैं तो 40 आता है, राइट? 8 5 40।
सो यहाँ पर ऐसे 40। अब हम इसे माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि 40 में से जितने के हिस्से बन चुके हैं हम वो माइनस कर देते हैं और जो बचा वो रिमाइंडर में। यहाँ पर रिमाइंडर नहीं है, बट इन केस होता तो रिमाइंडर। तो 40 में से 40 के हिस्से बन चुके हैं और हमारा बचा 0। ये यहाँ पर ख़त्म। यू माइट बी वंडरिंग कि यहाँ फिर आंसर क्या आ गया। आंसर यहाँ इसका ये आएगा 5। जितनी बार हमने 8 को मल्टीप्लाई किया है 40 तक पहुँचने के लिए, या मतलब हिस्से का ईच हिस्सा कितने का हुआ, 5 का, तो वो हम ऊपर लिख लेंगे। ओके, 5 वुड बी द आंसर। सो 40 के सेट के अगर हम 8 हिस्से करेंगे तो ईच हिस्सा होगा वो 5 का होगा, राइट। आई होप ये यहाँ तक क्लियर है। और अगर आपको ये जानना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, लाइक अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो कि 8 को मल्टीप्लाई कर दो आपके आंसर से जो कि 5 है, तो आपके पास वही 40 आना चाहिए। लाइक जो रकम आपने यहाँ नीचे लगाई है उसके इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं है तो देन यू डिड समथिंग रॉन्ग इन प्रोसेस। आई नो ज़रा सा ऑड है, बट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आई बिलीव आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। फॉर नाउ जस्ट 40 हमारा लिमिट है। जैसे ऊपर 12 लिमिट था और 13 लिमिट था, हमें उसको क्रॉस नहीं करना है, उसके अंडर में काम करना है। दैट्स द आइडिया। ओके, ये आपके लिए यहाँ 40, ये काफ़ी सिमिलर है पिछले वाले से, डिवाइड बाय 4। ये आपके लिए यह 4 है। यू गिव इट अ शॉट। अगर आपसे हो पाया तो लाख बेहतर, अगर इन केस ना हो सो प्लीज़ अवॉइड कर देना। आज हम फॉरवर्ड नहीं जाएंगे क्योंकि इसके बाद जब हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो वहाँ इसका एक बेहतर तरीका है, जो बेहतर प्रोसेस है इसको हल करने का, वो हम करेंगे। फॉर नाउ इट्स जस्ट अबाउट आइडिया, कि आपको आइडिया से कोई मसला ना हो। बाकी हम आगे कवर करेंगे। ओके, सो प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं इसकी जल्दी जल्दी। प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, आई थिंक यू माइट बी ऑलरेडी फेमिलियर विद देम इवन इफ यू हैवंट डन डिवीजन येट। यहाँ पहले प्रॉपर्टी में कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर की जगह मैं ले रहा हूँ 4, तो कोई भी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो 1 से तो आपको जवाब में ये वही नंबर वापसी देगा, हमें देगा 4। अगेन कोई भी नंबर को आप डिवाइड करते हो 1 से तो आपको वही नंबर ही वापसी मिलेगा। इसी प्रॉपर्टी में आगे कहते हैं कि अगर आप कोई भी नंबर, अगेन कोई भी नंबर की जगह मैं ले रहा हूँ 4, बट यू कैन यूज़ इट फॉर एनी नंबर, सो उसे डिवाइड करते हो उसी नंबर से। आई होप मैंने प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन करवा दी। 4 क्योंकि 4 है तो अगेन 4 डिवाइड करते हो तो आपको जवाब में 1 मिलता है। ये ट्रू है हर नंबर के लिए। आप कोई भी नंबर लाइक 9 डिवाइड बाय 9 आपको 1 ही देगा। जैसे अगर आप 11 डिवाइड बाय 11 करते हो तो भी आपको 1 ही मिलेगा जवाब में। ओके, क्योंकि अगर आप 4 का एक हिस्सा करते हो, लाइक 4 अगर एक बंदे को देना है तो एक बंदे को 4 ही आएगा, राइट। 4 का एक हिस्सा 4 होगा। और वही अगर आप 4 के 4 हिस्से करते हो, लाइक 4 को अगर चारों बंदों में बांटते हो तो आप एक बंदे को 1 मिलेगा, राइट। आई होप यू गेट इट कि यहाँ हर बंदे को 4 मिला क्योंकि यहाँ एक ही बंदा था और चीज़ 4 थी, और यहाँ 4 चीज़ें हैं और 4 बंदों में बांटी है तो हर बंदे को एक एक चीज़ मिलेगी। अच्छा, यहाँ एक चीज़ बताने वाली है कि अगर आप 1 डिवाइड बाय 4 करते हो तो ये आपको 4 नहीं देगा। इसको हम आगे जाके डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे इसके रीजंस के साथ। फॉर नाउ इसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। ओके, सो 1 डिवाइड बाय 4 वुड नॉट बी इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 1। ओके, सो ये थी 1 की प्रॉपर्टी डिवीजन की। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, यहाँ नीचे आते हैं 0 की प्रॉपर्टी करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में कहते हैं अगर आपके पास 0 हो और आप उसे डिवाइड करते हो किसी भी नंबर से तो आपको आंसर में 0 ही मिलेगा। 0 डिवाइड बाय कोई भी नंबर आपको 0 ही वापसी देगा। रिमेंबर कि एक प्रॉपर्टी एक स्टेटमेंट की तरह होती है जो आपको बताती है कि क्या है और क्या नहीं है, लाइक सच बताती है कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। यहाँ इसके बाद यहाँ नोट करने वाली बात है, यहाँ इसके बाद एक मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेट आता है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आती है, तो आपको और करना होगा। इरशाद यहाँ कहते हैं कि अगर आपके पास
कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर की जगह मैं अगेन 4 ले रहा हूँ, और आप उसे डिवाइड करते हो 0 से, तो कैन वी गेस इट कि इसका आंसर क्या होगा? ओके, 3, 2, 1। तो इसका आंसर नहीं होगा। यस, आपने सही सुना, इसका कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं हो सकता। ये अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो इसकी एक बहुत ही फेमस एग्जांपल आती है कि इमेजिन कि आपके 4 बैंक अकाउंट्स हैं और चारों बिल्कुल खाली हैं, के और मैं आपके पूछूं कि आपके ईच अकाउंट में कितने पैसे हैं। अगेन 4 बैंक अकाउंट्स है और चारों बिल्कुल खाली है, और मैंने पैसों का पूछा कि आपके ईच अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? कुछ नहीं, यानी 0। नंबर्स में पूछूं तो 0। 0 एक पॉसिबल स्टेट है कि आपके पास कुछ ना हो, बट सेम चीज़ अगर ऐसा हो कि आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है और मैं आके पूछूं कि आपके ईच अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? तो आपको कहना चाहिए कि ये तो सवाल ही गलत है, क्योंकि अभी तो मैंने कहा कि इस सीन में आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो मैं ये कैसे पूछ सकता हूं कि आपके ईच अकाउंट में कितने पैसे हैं? यहां तो आप 0 भी नहीं कह सकते, क्योंकि देन मुझे लगेगा कि हाँ अकाउंट्स हैं बट उसमें बैलेंस 0 है, जो कि केस ऐसा नहीं है। तो इसका जवाब होना ही नामुमकिन है ना? तो इसके लिए हमारे यहाँ मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड का टर्म यूज होता है। अनडिफाइंड। तो यहां भी सेम ही चीज है कि ऐसा तो पॉसिबल है कि आप 4 बंदों को कुछ ना दो, 0 दो, बट ये नहीं हो सकता कि आप 4 चीजें 0 लोगों को दो। ओके, आई होप ये यहां तक क्लियर है। अगर नहीं सो प्लीज़ आस्क मी अगेन, क्योंकि ये प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको अब से लेकर एडवांस मैथमेटिक्स तक बार बार आने वाली है, और सिर्फ मैथमेटिक्स में भी नहीं बल्कि जहाँ भी मैथमेटिकल नोटेशन यूज़ होती हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या जैसा डिस्कशन हो, ये मोस्टली अपीयर होती है। आई नो ज़रा सा ऑड है, बट ये अच्छा होगा कि ये अभी से ही आपको क्लियर हो, ओके, जो कि आई होप ये है। सो या ओके। अच्छा देखो, अगर आपके लिए ये नया है, लाइक मे बी इट्स योर फर्स्ट टाइम, तो आपको क्या करना है फॉर मी कि आपको गूगल खोलना है, उसके सर्च इंजन में ये स्टेटमेंट लिखनी है और सर्च करना है। आई एम नॉट आस्किंग टू कैलकुलेट इट, बट आपको इसे सिर्फ सर्च करना है एंड यू विल नो, लाइक 4 डिवाइड बाय 0। ओके, सो इसके बाद होमवर्क के लिए सबसे पहले तो ये आपका ये टास्क हो गया, इसको सर्च करने वाला, और इसके अलावा का होमवर्क आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट्स नॉट गोना बी अ लॉट, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ आइडिया पर काम कर रहे थे एज आई सेड बिफोर। उसके बाद हम लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस करेंगे एंड देन वी विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो वो होगा बिल्कुल लाइक प्रोसेस वाला डिवीजन। सो या सी यू देन, चाओ।